सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को पीएम मोदी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। महाराष्ट्र के पालघर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले इसी का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि शिवाजी महाराज उनके लिए आराध्य देव हैं। वो उन्हें भगवान की तरह मानते हैं, इसलिए सिंधुदुर्ग में जो कुछ हुआ है, जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति खंडित हुई, उससे वो बेहद दुखी हैं और इसलिए वो सबके सामने सर झुकाकर माफी मांगते हैं। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के मुद्दे पर माफी मांग ली, लेकिन वीर सावरकर के अपमान का मुद्दा उठाकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मुश्किल में डाल दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि वीर सावरकर से तुलना करना भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि सिर्फ जुबानी माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। जिन लोगों के करप्शन की वजह से शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी है, उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। सही रूप में अगर प्रधानमंत्री को इस घटना के बारे में माफ़ी मांगनी थी तो उसमें कंडीशनल माफ़ी की आवश्यकता नहीं थी। उसमें कोई अगर मगर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और उसमें भी राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सावरकर जी के माफ़ीनामे की जो बात है वो अलग अपनी जगह है, उस पर अलग तरीके से चर्चा हो सकती है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री दो व्यक्तियों की तुलना करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि उनको सीधी रूप से माफ़ी मांगी अच्छी बात है। अपने जो घटना घटी है उसके बारे में आपने खेद प्रकट किया है, माफ़ी मांगी है, लेकिन सिर्फ जबानी माफ़ी मांग के काम नहीं चलेगा। जिन लोगों की वजह से आज प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी, क्या उनका पर्दाफाश कभी होगा या नहीं होगा? किसकी जवाबदेही निश्चित करे? क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? क्या एक नौसिखिया शिल्पकार जो 24 साल का है उसने कभी भी कोई बड़ा पुतला नहीं बनाया? सिर्फ आपके करीबी उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, ये सब बात सही है? ये नईवी ने तो नहीं दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब बातों की पूरी जांच होनी चाहिए, सब कागजात जनता के सामने आने चाहिए। वो नहीं आएंगे, मुझे पता है। एनसीपी नेता विद्या चौहान ने कहा है कि मोदी ने महाराष्ट्र के लोगों के गुस्से से डरकर दिखावटी माफी मांगी है। इस तरह की माफी का कोई मतलब नहीं है। विद्या चौहान ने यह भी कहा कि पहले मोदी एनसीपी पर करप्शन का इल्जाम लगाते थे, लेकिन अनावरण के सिर्फ 8 महीने के भीतर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने से ये साफ हो गया है कि सबसे भ्रष्ट पार्टी बीजेपी है। जो प्राइम मिनिस्टर भ्रष्टाचार करके 13-14 में भाषण देके वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, आज उन्होंने जिस छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला का उद्घाटन किया था वही पुतला गिर गया है, तो माफ़ी तो मांगनी ही चाहिए थी। तो माफ़ी मांगना, इसमें कुछ बड़प्पन नहीं है, उसमें कुछ उन्होंने मांगा है तो हम लोग उनको भी थैंक यू कहते हैं कि भाई आपने माफ़ी मांगा, क्योंकि इतना बड़प्पन उनमें नहीं है, फिर भी उन्होंने मांगा है। आज उन्होंने मांगा है, कल सीएम ने मांगा है, लेकिन लोगों के, महाराष्ट्र की जनता को आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से जो चोट पहुंची है वो कोई ये नहीं कर सकता। जो कहते थे कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी सबसे करप्ट पार्टी है, तो ये उन्होंने आज कबूल करना चाहिए कि सबसे करप्ट पार्टी भाजपा है। एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर ऑपोजिशन के लीडर्स महाराष्ट्र की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता तानाजी सावंत ने अजीत पवार और उनकी पार्टी को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसने बीजेपी और शिवसेना की मुश्किलें बढ़ा दी। तानाजी सावंत ने एक प्रोग्राम में ये कह दिया कि शिव सैनिकों की एनसीपी और कांग्रेस से कभी नहीं बनी, कभी तालमेल नहीं बैठा।
मैं कट्टर शिव सैनिक हूँ। जो भी कट्टर शिव सैनिक हैं, वो कभी भी कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं बैठ सकता। शुरू से लेकर आज तक साथ बैठने से ही जैसे एलर्जी सी तबीयत सी खराब होने लगती है। शुरू से बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि हम दोनों के विचार बिल्कुल अलग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी जब कैबिनेट मीटिंग में शामिल होता हूं तो बाहर आने पर मुझे उल्टियां होती हैं। ये हकीकत है, क्योंकि विचार एक दिन में अचानक कभी नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं कि हमेशा अलग रहे और अचानक कहें कि सब कुछ भूल जाओ और चलो साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, ये सच्चाई है। तानाजी सावंत ने जो बात कही वो अजीत पवार की एनसीपी के नेताओं के सीधे दिल में जाकर चुभी। पार्टी के प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने उन्हें पुरानी बातें याद दिलाई। कहा कि ये वही तानाजी सावंत है जिन्होंने अपने शुगर फैक्ट्री के इनॉग्रेशन में पवार साहब को बुलाया था। तब एनसीपी दो भागों में बटी नहीं थी। उस वक्त उन्हें एनसीपी से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज ऊटपटांग बातें कर रहे हैं। तानाजी सावंत ऐसे शख्स हैं जिन पर शोध करने की जरूरत है। अगर एनसीपी से पैर सटाकर बैठने में उनके पेट में दर्द होता है तो तानाजी ने अपनी शुगर फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए शरद पवार को क्यों बुलाया था? अजीत दादा और पवार साहब के साथ उस वक्त तानाजी का कैसे जमा? यानी जब अपना चीनी कारखाना उद्घाटन करना है तो पवार साहब चाहिए, और फिर अपने मतदार संघ में लोगों से झूठ बोलना कि एनसीपी से नहीं जमती। स्वास्थ्य मंत्री कभी कभी कितना झूठ बोलते हैं। अगर सामान्य विधायक बोलता तो समझ सकते थे, लेकिन एक मंत्री एनसीपी के नेताओं के बारे में ऐसा बोलता है तो मुख्यमंत्री अपने मंत्री को जरा समझाएं कि तानाजी सावंत ऐसे बयान देकर महायुति में जहर घोलने का पाप न करें। ये ऐसे पांचवें शख्स हैं जो एनसीपी नेताओं के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। पहले नीतीश राणे, फिर नीलेश राणे, सदाभाऊ खोत और अब तानाजी सावंत। अगर ये लोग इसी तरह से फालतू बयान देते रहेंगे तो हम भी इन्हें जवाब देते रहेंगे। महायुति के गठबंधन धर्म का पालन करने का ठेका सिर्फ हमने नहीं ले रखा, ठेका फक्त आम्ही